जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। आज भगत सिंह जी का शहादत दिवस। इस शहादत दिवस पर हम विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं। कुछ महापुरुष दुनिया में आते हैं और इस बेबस अत्याचारी भरी धरती पर कुछ बदलाव करने में अपना जीवन लगाते हैं। इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग निरंतर व्रतस्थ जीवन जीते लोगों को जगाते हुए इस दुनिया में बदलाव करते हैं। कुछ महापुरुष कम समय में इतना बड़ा काम कर जाते हैं, उसे समझने के लिए हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है। एक ऐसा ही नाम है भगत सिंह। वे भारत के ही नहीं, संसार के महानतम क्रांतिकारियों में शामिल है। उनका जीवन कर्म, जिस तरह उन्होंने हंसते हंसते अपनी इच्छा से मृत्यु को गले लगाया। भगत सिंह का नाम लेते ही आज भी रोमांच से शरीर पुलकित हो उठता है। भगत सिंह इस देश को नींद में आया हुआ एक सपना था जो आधे अधूरे नींद में पूरा न हो पाया था। समाजवाद, क्रांति, भारत की आज़ादी, मजदूर वर्ग, धर्म, ईश्वर आदि विषयों पर उन्होंने अपने कम उम्र में क्रांतिकारी विचारों की झलक दिखाई थी। भगत सिंह जी का अछूत का सवाल यह लेख जून 1928 को कीर्ति पत्रिका में छपा था। भगत सिंह इस लेख में कहते हैं, अछूतों की समस्या के बारे में कहते हैं, ब्राह्मण धर्म की जाति और वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने कोड़े भी बरसाए। इसमें कहते हैं, जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से इनकार करते हो, जब उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं देते हो, तुम्हें क्या अधिकार है अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करना? जब तुम्हें एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने कैसे अधिकारी बन गए हो? भगत सिंह जानते थे इस देश में अछूतों की जनसंख्या मुसलमानों के बराबर है, तो उन्होंने मुसलमानों की तरह अधिकार मिलना चाहिए, अछूतों के जनप्रतिनिधि होने चाहिए, इसकी पुरजोर उन्होंने समर्थन किया। भगत सिंह जी ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ईश्वर नामक संस्था पर लिखित रूप में कोड़े बरसाए थे, हमले किए थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सर्वहारा की बात करते हैं, मगर भगत सिंह के जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के जो विरोधी विचार है उसका प्रचार प्रसार करने का काम नहीं करते। RSS एंड उनकी दोगली कंपनी जो भगत सिंह को महान राष्ट्रवादी मानती है, RSS का तथाकथित हिंदू राष्ट्रवाद जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ईश्वरीय संस्था पर निर्भर है, तो भगत सिंह के जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और ईश्वर के विरोध के विचारों का RSS के लोग कतई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस भी भगत सिंह को देशभक्त कहती है। कांग्रेस के जो महात्मा, जो राष्ट्रपिता गांधी जी थे, उनको नवाजा जाता महात्मा कह के, वे गांधी जी भगत सिंह के फांसी के समय उसे रोक लगाने के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी को पंडित नेहरू के सामने भगत सिंह का जैसा एक गैर ब्राह्मण नेतृत्व युवाओं का आइकॉन बन गया था, वो नहीं चाहिए था। इसलिए जिंदा भगत सिंह से मरा हुआ भगत सिंह अच्छा रहेगा, क्योंकि नेहरू जी को चैलेंज कर सकता है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस किताब में उन्होंने ईश्वरीय सत्ता पर कड़े शब्दों में सवाल खड़े किए। आज तक उनके सवालों के जवाब किसी धर्म विशेष के गुरुओं को देते नहीं बना। भगत सिंह अपने नास्तिक विचारों के लिए आखिरी तक अड़िग रहे। नास्तिक लोगों में देखा जाए, वे पहले आस्तिक होते हैं, ईश्वरीय सत्ता पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जब उनकी दृष्टि खुल जाती है वे उतने ही कठोर नास्तिक होते हैं, मगर मानवीय संवेदनाओं पर ज़्यादा आस्था रखते हैं। संत गाड़गे बाबा कभी मंदिर नहीं गए, संत गाड़गे बाबा किसी पत्थर के देवता पे पूजा अर्चना नहीं गए, मगर संत गाड़गे बाबा कबीर का दोहा दोहराते थे, अपने प्रवचन में कहते थे, नहीं मंदिर में नहीं मस्जिद में, हीरा खोया कचरे में। और इसी प्रकार भगत सिंह अपने वाचकों को सवाल करते हैं, कहते हैं कि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे ये बताएं उसने यह रचना क्यों की? कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया यह न कहे कि यही उसकी नियम है। यदि वो किसी का नियम से बंधा है, वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वो हमारी तरह नियमों का दास है। ईश्वर को नकारते हुए 3000 साल पहले चारवाक ने हटवादी भूमिका लेकर ईश्वर को नकारा था। तथागत बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को मध्यम मार्ग स्वीकारते हुए दुखों का वास्तविक कारण बताया और ईश्वर को नकारा था। भगत सिंह ने भी यथार्थवादी विवेक शक्ति को अपनाते हुए ईश्वर को नकारा था। भगत सिंह कहते हैं, विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। यह मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी।
प्रचलित मतों को तर्क के आधार पर कसौटी पर कसना होगा। भगत सिंह जी को आज के दिन 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा गया था। तब ईश्वर की कोई उन्होंने प्रार्थना ही नहीं की। सारी विधाओं का बहादुरी के साथ सामना किया। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ इस लेख में आखिरी में कहा, मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे में अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा खड़े किए रहना चाहता हूँ। अपने विचारों की स्वयं कभी प्रताड़ना नहीं की। इसे भगत सिंह अपमानजनक और भ्रष्ट होने की बात समझते थे। डॉक्टर आम्बेडकर जो अहिंसक कास्ट में किस किताब में कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर खड़ी है। उसे खत्म करने के लिए ब्राह्मण धर्म की पॉलीथेइस्टिक ईश्वरीय सत्ता खत्म हो जाती है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे यशवंतराव चव्हाण साहब अपनी जवानी के दिनों सावरकर का नाम सुनकर उनकी देशभक्ति से प्रेरित होकर अपने गांव कराड़ से मुंबई साइकिल पर सावरकर से मिलने सावरकर सदन में गए थे। जब चौहान साहब सावरकर से बात कर रहे थे तभी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। ये खबर सावरकर को पता चली। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के फांसी की खबर सुनते ही सावरकर बोल पड़े, ये कहाँ के देशभक्त, ये तो मामूली चोर उचक्के है। सावरकर की यह प्रतिक्रिया सुनकर यशवंतराव चव्हाण साहब को बड़ा अफसोस हुआ और उनके वो बात सुन के सावरकर के प्रति जो आदर भावना थी वो समाप्त हो गई। यशवंतराव चव्हाण जी के सामने सावरकर का असली चेहरा उजागर हो गया था। बाद में यशवंतराव चव्हाण साहब अब जितने भी दिन भारतीय राजनीति में रहे उन्होंने गुजारे, उन्होंने सावरकर के किसी भी कार्य को आर्थिक मदद नहीं की, ना अपनी सरकार की ओर से मदद की। भगत सिंह जाट समुदाय से थे। देश में जाट और सिख जाटों ने आज़ादी के पहले कुर्बानी दी। मिलिट्री में सबसे ज़्यादा यही कम्युनिटी के लोग हैं। आज भगत सिंह के समुदाय को जाट आरक्षण से लड़ना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन में यही जाटों की सहभागिता बड़े पैमाने पर है। भगत सिंह राजनीतिक आज़ादी के साथ फुले शाह अम्बेडकर जी का जो सामाजिक आंदोलन था उस परिवर्तन आंदोलन में चलाते थे। आज देश का चित्र अलग होता था। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद।